प्रियंका आपके साथ सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस मुहिम में आज एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लगातार तमाम जांच एजेंसियां सुशांत मौत मामले में ये जानकारी जुटा रही हैं कि आखिर सुशांत के परिवार, रिया के परिवार के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सुशांत की जान चली गई। क्या ये परिवार से जुड़ा कनेक्शन है या फिर रिया और रिया के भाई से जुड़ा कोई कनेक्शन है? अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जानकारी यह है कि सीबीआई ने जांच के दायरे को बढ़ाकर कई और एंगल तक कर दिया है। यानी इस मामले में अब न सिर्फ रिया और सुशांत के परिवार से बात होगी, बल्कि सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई पूरे मामले में जानकारी हासिल करेगी। और तो और दिशा सुशांत के मौत का कनेक्शन क्या हो सकता है, इसको लेकर जांच चल रही है। एक ऐसा एंगल जिसे बिहार पुलिस ने सबसे पहले उठाया था, इस मामले पर सीबीआई की नजर है कि क्या दिशा सालियान मौत मामले से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में सुशांत को दवाइयां देने वाले, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से बातचीत की जाएगी कि आखिर सुशांत को किस तरह का इलाज दिया जा रहा था, कौन सी वो बीमारी थी जिसकी वजह से सुशांत को कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। रिया पहले दिन से लगातार सुशांत के बीमार होने का दावा करती हैं, लेकिन सुशांत के परिवार और उनके सहयोगियों ने ऐसी किसी बीमारी से किनारा कर लिया, जिसके बाद से अब डॉक्टरों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। सुशांत राजपूत को क्या वाकई में कोई बीमारी थी, और अगर थी तो कौन कौन वो लोग थे जो सुशांत के साथ इन डॉक्टर से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, अपॉइंटमेंट्स लेते थे। लेकिन साथ साथ इस मामले में एक ऐसा एंगल जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दिशा के वकील को इस मामले में, मैनेजर को बाकायदा फोन कर उन्होंने इस मामले में अपना नाम आने की बात कही थी, जिसके बाद से सुशांत काफी ज्यादा परेशान थे। इस पूरे मामले पर करिश्मा राय ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। करिश्मा, क्या पूरी अपडेट है? क्योंकि देखिए हर रोज पूछताछ होती है, लेकिन दिशा मामले में अब जांच सीबीआई के एंगल में शामिल होगी, ये बहुत मुश्किल था कहना अभी तक। जिस तरीके से प्रियंका, आपको याद होगा कि शुरुआत से ही इस एंगल को लेकर खबरें सामने आ रही थी और लगातार कहा जा रहा था कि दिशा सालियान की जब उन्होंने सुसाइड किया था तो उसके बारे में सुशांत को बहुत ज्यादा उन्हें झटका लगा था, जिसके बाद वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और इसके चलते उन्होंने कहीं ना कहीं उन दोनों के सुसाइड को लेकर आपस में कनेक्शन बताया जा रहा था। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सीबीआई ने पहली बार इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है और अब सीबीआई इस चीज का पता लगा रही है कि क्या दोनों के सुसाइड को लेकर क्या आपस में कोई कनेक्शन था या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच प्रियंका, सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि सुशांत के जो डॉक्टर है सुजैन वॉकर, अब उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। और बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने जो मुंबई पुलिस को बयान दिया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सुशांत को पता था कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और इस बारे में वो अच्छे से जानते थे कि वो इससे कभी उभर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी वो डिप्रेशन में थे। तो यही वजह है कि अब सीबीआई हर एक एंगल से जांच कर रही है और अब डॉक्टर सुजैन वॉकर की भी उनका भी बयान लिया जाएगा। एक और भी चीज है जो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या डॉक्टर्स को यह मालूम था कि सुशांत के साथ साथ उनकी बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में कोई और भी जानता था क्या? बारे में जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए उनके कई डॉक्टर थे जिसके पास रिया लेके गई थी और उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरी बताई थी। कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सुशांत को इसके बारे में पता था, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता को लेकर डिप्रेशन में थे। और इसके बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार इस पूरे मामले में जो बयान है वो बदलते रहे हैं। अगर शुरुआती जांच जिस तरीके से चल रही थी उसमें डॉक्टरों ने जिक्र किया था कि सुशांत को अपनी बीमारी के बारे में पता था, उन्होंने खुद आके उनके पास इलाज करवा रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर डिप्रेशन में थे और अपने काम को लेकर डिप्रेशन में थे, जब पूरा एंगल नेपोटिज्म के आगे पीछे घूम रहा था। इसके बाद अब इस केस में एक नया एंगल निकल के सामने आया और जिस तरीके से अब डॉक्टर सुजैन वॉकर के बयान की बात हो रही है और भी जानकारी के लिए, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो ये बताती है कि रिया के भाई शोविक
आखिर ड्रग्स मामले में कैसे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर नजर डालते हैं। शोविक ने अपने कुछ दोस्तों से ऐसी बातचीत की जो एक सबूत के तौर पर सबके सामने आ गई है। देखिए, शोविक के दोस्त ने एक मैसेज किया है। शोविक बोलते हैं कि कैसा था, यानी कि जो अभी तक उन्होंने बातचीत उनसे की थी उसका रिएक्शन मांगते हैं। दोस्त कहता है कि पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन भाई मुझे अभी चाहिए, मेरा डीलर नाटक कर रहा है, पेपर अच्छा था, बस स्पीड पर ध्यान देना है। इसके बदले में शोविक का जवाब बदले में आता है। दोस्त को रिप्लाई वो करते हैं, भाई हैश है ना, रुक पूछता हूं। ये बातचीत हो रही है। दोस्त उनका जवाब देता है, ठीक है भाई। इसके बाद से शोविक जवाब देते हैं, आज के लिए चाहिए या फिर कल के लिए। इसके अलावा लंबी बातचीत होती है। दोस्त कहता है, अभी अगर मिले तो साथ में फूकेंगे, बल्कि शोविक कहता है कि कल भाई, अभी मैं टाउन में हूं, मैं अपने डीलर से बात करके आपको बताता हूं। इसके बाद दोस्त का मैसेज आता है, ठीक है, वो जहां कहेगा मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शोविक यहां पर रिप्लाई करते हैं दोस्त की बातचीत का, और साथ में जवाब दिया जाता है इस पूरे बातचीत में कि ठीक है, जहां भी कहा जाएगा उसके लिए जाने को वो तैयार है उनका दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। शोभिक कहते हैं, ठीक है भाई, मुझे 5 मिनट दो इस बारे में। दोस्त कहता है, ठीक है, मुझे 5 मिनट में जवाब दे दो। शोभिक कहता है कि मेरा डीलर फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मुझे कुछ नंबर भेज रहा है, बड होगा, अच्छी क्वालिटी का। दोस्त कहता है, चलेगा, मुझे नहीं पता इन डीलरों का क्या चल रहा है टाउन के अंदर, लेकिन शोभिक कहता है कि अगर जल्दी में नहीं हो तो मैं कल तुम्हें अच्छा हैश ला दूंगा, अभी मैं गांजे वाले का नंबर भेज रहा हूं। दोस्त कहता है, भाई ये बड का कितना है, पैसे का बातचीत हो रही है। शोभिक कहते हैं, 2 से 2-2.5 हजार के बीच में ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दोस्त कहता है, ठीक है, चलेगा, मैं इंतजार करूंगा। ये बातचीत हो रही है। शोभिक ने कहा, ठीक है, मैं कुछ नंबर भेज रहा हूं। ये कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पर हो रही है। शोभिक कहते हैं कि करमजीत, केजे, ये नाम के 2 डीलर हैं, राज नाम के, सूर्यदीप नाम का इस्तेमाल करना। शोभिक माना जा रहा है कि सूर्यदीप का कोई बड़ा ड्रग पैडलर है। इसके बारे में मैं उसे कॉल करूं या मैसेज करूं? दोस्त पूछते हैं, इससे बातचीत करने के लिए क्या किया जाए? शोभिक जवाब देते हैं, कॉल करो, अगर ये दोनों फोन ना उठाएं तो बताना, मैं तब कुछ और लोगों से बात करता हूं, तब तक जब तक तुम ये बातचीत करते हो। इसके बाद शोभिक के दोस्त का मैसेज आता है, ठीक है भाई। इसके बाद शोभिक लगातार उस लड़के से बातचीत करते, कहते हैं इनसे हैश के बारे में पूछना। दोस्त कहता है, ठीक है, पहला वाला फोन नहीं उठा रहा है, मैं अब दूसरे को फोन करता हूं, राज को कॉल करता हूं। इसके बाद से शोभिक जवाब देते हैं अपने दोस्त की बातचीत का, राज से बात कर ले वरना मैं किसी और से इस बारे में बात करता हूं। इसके बाद राज ने वापस कॉल किया है। उनका दोस्त बताता है कि वो किसी को भेज रहा है, शायद काम बन जाएगा, बातचीत हो गई है। अब शोभिक का जवाब आता है कि भाई काम बन जाएगा, राज तुम्हें माल पहुंचा देगा। इसके अलावा भी बातचीत होती है। थैंक्स भाई, ये शोभिक को मैसेज आता है उनके दोस्त की तरफ से। शोभिक कहते हैं, कभी भी यार कोई भी ऐसी जरूरत होती है तो याद किया जा सकता है। दोस्त कहते हैं, ठीक है, उसने माल भेज दिया है, मैं अंधेरी जा रहा हूं मॉल लेने के लिए। ये बातचीत हो रही है, बल्कि ओके दोस्त जवाब दिया जाता है शोभिक की तरफ से। ये दोनों के बीच की बातचीत